डायबिटीज में दूध पीना सही है या गलत? नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सिद्धार्थ अरोड़ा, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, और आज हम बात करेंगे मिल्क के पीछे की साइंस की। तो अक्सर मेरी ओपीडी में डायबिटीज पेशेंट आके मुझसे पूछते हैं कि सर हमें डायबिटीज है, हमने दूध पीना भी छोड़ दिया पर डायबिटीज कंट्रोल में नहीं आ रही। तो उस टाइम में मुझे दुख लगता है कि हम किस गलत चक्रों में पड़ चुके हैं। बचपन में हमारी माँ अक्सर हमें दूध के फायदे बताती थी और आज ना चाहते हुए भी गलत इंफॉर्मेशन जो लोगों के मन में आ गई है कि डायबिटीज में दूध पीना गलत है, जबकि ये बात ठीक नहीं है। तो पहले बात करेंगे इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स या इसके अंदर क्या क्या चीजें मौजूद होती है। सबसे पहले जो मौजूद होता है वो होता है लैक्टोज। लैक्टोज एक तरह की स्पेशल शुगर है जो बॉडी में जाकर डायबिटीज को एकदम से नहीं बढ़ा देती, बल्कि ये स्लोली डाइजेस्ट होके हमारे शुगर लेवल्स को स्टेबलाइज रखती है। लैक्टोज के अलावा इसमें मौजूद होते हैं प्रोटीन। ये प्रोटीन मिल्क की असली ताकत है। ये प्रोटीन एक तरह से हमारे बॉडी में जाकर हमारे पैनक्रियाज को स्टिमुलेट करते हैं इंसुलिन बनाने के लिए। तो अगर हम इसको डिटेल में समझे तो ये हमारी इंसुलिन को बढ़ाते हैं और शुगर को कम करने में हमारी हेल्प करते हैं। ये प्रोटीन के अलावा हमारे मिल्क में और भी क्या होता है, वो होता है फैट। ये फैट उस तरह की फैट नहीं है जो हमारी बॉडी में शुगर बढ़ा दे, हमें फैट दे। ये भी एक अच्छी किस्म की फैट होती है जो मेटाबॉलिकली हमारे को हेल्प करती है शुगर कंट्रोल में। और अगर हम इसको एक्सेस में पिएंगे फिर ये फैट हमें नुकसान पहुंचा सकती है, बट अगर सही तरीके से मिल्क का सेवन किया जाए तो ये फैट हमारी बॉडी के लिए अच्छी फैट है। इसके अंदर बहुत अच्छी मात्रा में कैल्शियम होता है जिससे हमारी हड्डियों को भी ताकत मिलती है। तो ओवरऑल अगर हम मिल्क के बारे में बात करिए तो इसके अंदर हमें बहुत सारे फायदे मिलते हैं और डायबिटीज खराब के बजाय ये अच्छी हो सकती है। सो इसको किस टाइम पर और कितनी मात्रा में लिया जाए? सो इसको किस तरह से पिया जाए? एक डायबिटिक पेशेंट को दिन में 1 कप दूध पीने की मैं पेशेंट को परमिशन देता हूं अपनी ओपीडी में। इसका मतलब है 200 से 250 ml दिन में अगर दूध पिया जाए तो यह हमें फायदे दे सकता है। अब प्रॉब्लम कहां पर आती है? मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। एक पेशेंट है जो 1 गिलास दूध पी रहा है और साथ में 2 बिस्किट खा रहा है, और दूसरा पेशेंट है जो 1.5 गिलास दूध पी रहा है बट साथ में बिस्किट नहीं खा रहा। किसकी शुगर में ज्यादा तब्दीली होगी या किसकी शुगर खराब होगी? तो डेफिनेट बात या सबसे इंपॉर्टेंट बात समझनी है कि जो पेशेंट दूध के साथ 2 बिस्किट खा रहा है शुगर उसकी ज्यादा बढ़ेगी, बिकॉज जो कार्बोहाइड्रेट्स या जिस तरह की शुगर्स मैदे आटे में मौजूद होती है वो जब मिल्क के साथ मिलती है तो नुकसान पहुंच जाती है। सो दूध का सेवन जैसे मैंने बताया 1 गिलास रोज का करना सेफ है, पर इसके साथ ली जाने वाली जो चीजें हैं उसमें हमने परहेज करना है। ये जो दूध के साथ बेकरी या दूध के साथ आटा मैदा खाने की हमारी आदत है, ये हमें चेंज करके कोशिश करनी चाहिए कि प्रोटीन का ही सेवन करें। फॉर एग्जांपल चने, 1 मुट्ठी भर के चने का सेवन कर सकते हैं। हम फॉक्स नट्स जिसको मखाने बोलते हैं उसका भी हम सेवन कर सकते हैं। सैलेड्स का सेवन कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे दूध को जब दही या दूध को जब पनीर बना दिया जाता है तो क्या वो बॉडी के लिए अच्छा है, एक डायबिटीज पेशेंट के लिए अच्छा है? तो आपको ये जान के आश्चर्य होगा, जब हम मिल्क को पनीर बना देते हैं तो उसकी शुगर की मात्रा कम हो जाती है, लैक्टोज की मात्रा कम हो जाती है और उसके अंदर प्रोटीन की मात्रा और ज्यादा बढ़ जाती है। तो वो पनीर हम जब सेवन करते हैं तो हमारी शुगर्स बहुत अच्छी कंट्रोल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, बिकॉज जो प्रोटीन है वो हमारी बॉडी में इंसुलिन की डोजेज या इंसुलिन की मात्रा को बढ़ाता है और शुगर कंट्रोल करने में हेल्प करता है। पनीर दिन में कितना खाया जाए और दही कैसे लिया जाए, इसके बारे में नेक्स्ट हम बात करेंगे। जब दही बनता है तो इसके अंदर कुछ ऐसे तरह के बैक्टीरिया होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए अच्छे होते हैं, हमारे डाइजेशन के लिए अच्छे होते हैं, और दही में जो शुगर की मात्रा है, लैक्टोज की मात्रा है, वो दूध से भी कम होती है। तो अगर सही मात्रा में यानी कि अगर हम दिन में 1 कटोरी या 2 से 250 ml दही ले रहे हैं तो ये हमारी बॉडी के लिए फायदेमंद हो सकता है। अक्सर मैं अपनी ओपीडी में पेशेंट्स या बूढ़े पेशेंट्स अबव 60 फीमेल्स देखता हूँ जिन्होंने कई साल से दूध का सेवन नहीं किया और वो मुझे बोलते हैं कि सर हमें लास्ट ईयर 2 या 3 बार फ्रैक्चर हो गया। तो ये एक बहुत डेंजरस कंडीशन है। जब हम दूध की मात्रा कम कर देते हैं, और इंडियन पॉपुलेशन में स्पेशली दूध की स्पेशलिटी ये है कि हमें प्रोटीन देता है।
हम लोग मांसाहारी कम और शाकाहारी ज्यादा हैं, तो दूध एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ प्रोटीन है। जब हम दूध भी अपनी डाइट में बंद कर देते हैं तो हमें एक रिस्क बन जाता है ऑस्टियोपोरोसिस होने का। ऑस्टियोपोरोसिस हड्डियों की कमजोरी होती है, जो कि फीमेल्स में ज़्यादा, जो 60 से ऊपर फीमेल्स उनमें देखी जाती है, और ऐसी फीमेल्स को फ्रैक्चर का रिस्क बढ़ जाता है और इन एज में फ्रैक्चर से जान तक जा सकती है। तो प्लीज़ दूध को अपना एनिमी समझने से ज़्यादा हम इसको अपना दोस्त समझें। अगर इसको सही टाइम पर सही तरीके से हम लें तो ये हमें बहुत ज़्यादा फायदा दे सकता है।